जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 3.2 लॉगरिथम हम कर रहे हैं। लॉगरिथम में हम लोगों ने आज जो पहला क्वेश्चन करना है वो है कॉमन लॉगरिथम जो है वो आपने फाइंड करना है इसका। अब स्टूडेंट कॉमन लॉगरिथम के लिए हमने देखें तो ये सिंपल वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट log 232.92। कॉमन लॉगरिथम के लिए हम 10 यूज़ करते हैं क्योंकि ये कॉमन होता है तो इसलिए हमें इसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम log 232.92। अब स्टूडेंट अगर हम इसमें देखें दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होता है और एक होता है मंटीसा। तो पॉइंट से पहले जो रकम होगी वो जो निकालेंगे वो करैक्टरिस्टिक्स होगी और उसके बाद जो होगा वो मंटीसा होगा। अगर स्टूडेंट हम यहाँ से रेफरेंस पॉइंट की मदद से, ये हमारे रेफरेंस पॉइंट है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू इज़ कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट, जो हमने 6.1 में किया था कि रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो पहला गैर सिफरी हिस्सा जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट होता है। अब स्टूडेंट रेफरेंस पॉइंट अगर हम राइट साइड पे जाएं तो 1 और 2, तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक कितना आ गया 2। अब स्टूडेंट इसका हमने लॉग लेना है, तो लॉग लेने का क्या तरीकाकार होगा ज़रा ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ मैथ की बुक से। ज़रा इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि लॉगरिथम का टेबल में आपने इसका लॉग कैसे लेना है स्टूडेंट। अगर मैं इसको वैल्यू को थोड़ा हाईलाइट करके लिखूँ 232.92। अब स्टूडेंट जो हमने देखनी है ये पहली दो वैल्यू जो हैं हमारे पास, ये ज़रा अच्छी तरह समझ लें। 23 है तो ये लॉग में कहाँ पे आपने 23 देखना है, तो ये स्टूडेंट हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के साथ कि 23 आप कहाँ पे देखेंगे। ये स्टूडेंट लॉग टेबल है हमारे पास। अब स्टूडेंट अगर देख लें तो ये जो खाने हैं 10, 11, 12, यहाँ से हमने जो सबसे पहले जो देखना है इसमें वो हमारे पास क्या है, पहली दो वैल्यू वो है 23। अब 23 जो है वो हमने इसमें देखना है कि 23 कहाँ पे आता है स्टूडेंट। तो अगर देखें तो यहाँ पे 23 हमारे पास आ गया। ये जो लाइनें साइड पे लेफ़्ट साइड पे बॉक्स है लॉगरिथम में, हमने इसमें देखा 23 कहाँ पे आता है। अब स्टूडेंट 23 हमें मिल गया है। अब 23 के आगे क्या है 2, मतलब 23 को किस बॉक्स में देखना है, हमने 2 वाले बॉक्स में। अब देखिए ऊपर 0, 1, 2, 3 सारा लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब हमने इसको 2 में बॉक्स में देखें तो वो स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है 0, 1 और 2। तो ये स्टूडेंट आ गया हमारे पास 3655, यानी 23 को स्टूडेंट हमने लॉगरिथम के टेबल में किस बॉक्स में देखा 2 में। आगे स्टूडेंट हमारे पास क्या है 9। तो अब स्टूडेंट इसमें आगे फ़र्क है चौथी वैल्यू में, जो फ़र्क डिफरेंस आगे लिखा हुआ है ये देख लेते हैं आप, डिफरेंस ऑफ फॉर कॉलम। तो इसमें हमारे पास कितना है 9। तो अब 23 को देखेंगे तो एंड पे जाएंगे 9 वाले खाने में, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाता है 17। तो इसमें से क्या कर देंगे हम, ऐड 17 ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट इसको जमा कर लेते हैं 3672। तो अब स्टूडेंट हमारा जो लॉग आया है वो आया 3672। तो ये है 2.3672। ये है स्टूडेंट हमारा कॉमन लॉगरिथम। दोबारा स्टूडेंट इसको अच्छी तरह देख लें। पहले दोनों चीज़ें जो हम देखेंगे हम उसमें लॉ के टेबल में, ये हमारे पास लॉ का टेबल है स्टूडेंट। ये अच्छी तरह ये जो साइड पे दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पे जितना भी दो वैल्यू होंगी हमारे पास 10, 11, 12 या कुछ भी होगा। जैसे 23 था, 23 को आगे स्टूडेंट 2 है तो आगे जो 2 बॉक्स होगा उसका, ये जो ऊपर आ रहा है 2 बॉक्स, उस बॉक्स में उसकी वैल्यू देखेंगे। आगे जो फोर्थ वैल्यू होगी स्टूडेंट एंड पे जाके उसका जो डिफरेंस है वो वहाँ पे हम देख लेंगे कितना है और इनको आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह हम कॉमन लॉगरिथम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 3.2 का पहला सवाल जो भी हमने किया है, तो इसका कॉमन लॉगरिथम है 2.3672। तो स्टूडेंट यही इसका हमारे पास आंसर था। आगे स्टूडेंट देख लें, ये मैंने आपको बता दिया इसका मेथड जो था वो इसी तरह होगा। आगे स्टूडेंट देख लें हमारे पास
क्वेश्चन जो है वो है स्टूडेंट 29। इसका दूसरा पार्ट अगर स्टूडेंट देखें तो वो हमारे पास है 29.326। लेट अस स्टूडेंट उसी तरह हमने लॉग ले लिया इसका 29.326। अब स्टूडेंट रेफरेंस पॉइंट देखें तो यहाँ पे आता है हमारे पास पॉइंट तक कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है, लेफ़्ट साइड पे जाना है, राइट साइड पे 29.326। तो स्टूडेंट 29 को हमने किस जगह पे देखना है अब स्टूडेंट, 3 के टेबल में, और 2 का क्या देखना है स्टूडेंट, डिफरेंस। तो इसका देख लेते हैं स्टूडेंट 29। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया, इसको जमा करके आया 4, 6, 7 एंड 2। ये स्टूडेंट इसके कॉमन लॉगरिथम ले लिया है। आगे स्टूडेंट देख लें इसका 0.00, थर्ड वैल्यू है 0.0032, सॉरी 3 0 है स्टूडेंट। लेट अस लॉग 0.00032। तो इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे हमारे पास, 3 के आगे 1 2 3 4 लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट। तो क्या होगा, 12 आ जाएगा। तो 12 मतलब 4 जो है वो माइनस का होगा। अब स्टूडेंट वैल्यू क्या है हमारे पास, पहली दो 32 को आगे कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो वाले खाने में देख लेते हैं। तो 32 को ज़ीरो के खाने में देखा तो वो आया 5051। ले स्टूडेंट ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने कॉमन लॉगरिथम जो था वो फाइंड किया है। सिंपल उसका मैंने आपको बता दिया टेबल से किस तरह लॉग आपने देखना है। आगे स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो स्टूडेंट लॉग ऑफ 31.09 1.464926। स्टूडेंट 4 वैल्यू 4 क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है हम लोगों ने। पहला है लॉग ऑफ 3.109, सेकंड वन है स्टूडेंट लॉग ऑफ 310.9, थर्ड वन है स्टूडेंट log of 0.003109 और 4 1 है स्टूडेंट log of 0.3109। अब स्टूडेंट अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में सारे आंसर हमारे पास मौजूद है। log 31.09। अब स्टूडेंट देखें तो यहाँ पे हमारे पास 31 में रेफरेंस पॉइंट आएगा तो आगे एक वैल्यू वो करैक्टरिस्टिक्स आ गया। 31 को 0 के टेबल में और 9 का डिफरेंस जो है वो है 4926। अब यहाँ पे भी देखें 3109 3109 3109, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसका पॉइंट आगे पीछे हो रहा है। इसका मतलब है हमें इसका सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स चेंज होगा, इसका मंटीसा जो होगा वो सेम चलेगा क्योंकि 31 को आपने 0 में और 9 का डिफरेंस देखना है। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे आता है तो आगे पॉइंट तक फ़ौरन आता तो कोई वैल्यू नहीं, तो 0 वैल्यू है पॉइंट तक, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स 0 होगा। आगे जो हमारे पास मंटीसा है वो है 4926 क्योंकि 31 को 0 में और 9 का डिफरेंस। आगे स्टूडेंट दूसरा देखें, यहाँ पे आ जाता है 3 के आगे तो पॉइंट तक 1 और 2, करैक्टरिस्टिक्स 2 आ गया स्टूडेंट। 3109 वो वही है 4926। थर्ड पे आ जाए स्टूडेंट, रेफरेंस पॉइंट यहाँ है, पॉइंट किस तरफ चला गया स्टूडेंट, लेफ़्ट साइड पे, तो करैक्टरिस्टिक्स बार यानी माइनस होगा 3 और आगे 4926। चौथा सवाल स्टूडेंट उसी तरह रेफरेंस पॉइंट लेफ़्ट साइड पे माइनस और 4926। तो स्टूडेंट बताने का मकसद है यहाँ पे सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स हमें ढूंढना था, मंटीसा उसने खुद ही दे दिया हुआ हमें। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू फॉर हु कॉमन लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 1 का ये उल्ट हमें दिया हुआ है, हमने इसका
कॉमन लॉगरिथम जो है वो क्या होगा, 3.5622। इस स्टूडेंट से हमने लॉग फाइंड करना है। तो अगर हम इसको अभी हमने यहाँ पे देखा था कि हमने इसको फ़र्ज़ कर लिया लॉग 3.5622 या लॉग ऑफ, हमने x की इक्वल फ़र्ज़ किया होता है तो हम लॉग ऑफ x कर लेते हैं इसको फ़र्ज़। एक मिसाल है, ये लॉग ऑफ x है हमारे पास। तो स्टूडेंट अब जो लॉग का जो उल्ट होता है वो एंटी लॉग होता है। इट्स मीन डैट हमें कॉमन लॉगरिथम है तो हमें इसका एंटी लॉग फाइंड करना होगा। तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग। तो हमें इसमें सबसे पहले है करैक्टरिस्टिक स्टूडेंट, तो वो हमारे पास कितना है, पॉइंट से पहले जो रकम होती है करैक्टरिस्टिक्स होती है और पॉइंट के बाद क्या आती है, मैंटीसा 0.5622। अब स्टूडेंट इसका एंटी लॉग ले लेंगे हम लोग। तो एंटी लॉग भी बिल्कुल उसी तरह एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट हमारे पास, एंटी लॉग टेबल। तो मैंटीसा में हमारे पास 56 है, 56 को 2 के टेबल में और 2 का डिफरेंस देख लें स्टूडेंट। अब अगर हम देखें एंटी लॉग टेबल, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे बुक के एंड पे एंटी लॉग, जैसे लॉग टेबल है इसी तरह एंटी लॉग का टेबल भी है। ये स्टूडेंट देख लें, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। जब सिंपल लॉग है तो वो ये लॉगरिथम है और ये एंटी लॉग है स्टूडेंट। अब हमारे पास स्टूडेंट है 5622, 56 को 2 में और 2 का फ़र्क। अब स्टूडेंट देख रहे हैं 56 हमारे पास पहले दो खंड में यहाँ पे आता है, किस में देखना है स्टूडेंट, 2 बॉक्स में। 56 को हमने 2 वाले बॉक्स में देखा तो ये आ गया स्टूडेंट 3648। अब 2 का डिफरेंस स्टूडेंट देख लें, आप आगे देख लें तो 2 का डिफरेंस जो है वो 2 ही आता है स्टूडेंट। तो +2 कर दें तो 3650। अब स्टूडेंट 3650 हमारे पास आंसर आ गया है। 36 भी एक्स फ़र्ज़ किया हुआ है। अब स्टूडेंट ये तो हमने आंसर तो लगा दिया 3650, लेकिन अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो इसका पॉइंट लगाने के लिए हम हमेशा करैक्टरिस्टिक्स में 1 ऐड करते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 4। जैसे हम रेफरेंस पॉइंट से कम करते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 1 2 3 एंड 4 पॉइंट के बाद क्या होगा, हमारा आंसर आएगा। तो ये है 3650 और पॉइंट एंड पे है, तो एंड पे आमतौर पर पॉइंट लगाया नहीं जाता। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसका दूसरा पार्ट स्टूडेंट देख लें, वो है स्टूडेंट हमारे पास -2.7427 स्टूडेंट, लॉग ऑफ एक्स है -27। अब स्टूडेंट पॉइंट से पहले करैक्टरिस्टिक्स है, कुछ बुक्स पे ये -1 भी है, तो परेशान नहीं होना, बिल्कुल जैसे है वो आप ऐसे हल करेंगे। करैक्टरिस्टिक स्टूडेंट -2 है, मैंटीसा 0.7427। अब स्टूडेंट इसका हमने एंटी लॉग लेना है, तो आप एंटी लॉग ले लेंगे इसका 74 को 2 के खाने में और स्टूडेंट 2 का हमने क्या लेना है, फ़र्क लेना है। तो ये स्टूडेंट मेरे पास आया है 5530। अब स्टूडेंट ये तो हमने लगा दिया 5530। करैक्टरिस्टिक्स -2 है, अगर +1 करें तो जो पॉइंट है वो -1 के बाद लगेगा। यानी कितने माइनस हैं, माइनस, जितने माइनस हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट 0 और आगे क्या लगा देंगे पॉइंट, और यही हमारे पास x की वैल्यू होगी। अगर स्टूडेंट इसको दोबारा मैं देखूं आम लॉग, तो यहाँ पे अगर रेफरेंस पॉइंट लूँ तो 1 और -2 इसी तरह आ जाएगा, और इसका कॉमन लॉगरिथम लेंगे तो ये रकम वापस आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था, जो एक हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है उसे हमने आम में चेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, अननोन वैल्यूज स्टूडेंट फाइंड करनी है।
log of 381 इज इक्वल टू एल। अब स्टूडेंट एल हमारे पास अननोन है, तो सबसे पहले इसमें हमें लॉग ख़त्म करना पड़ेगा। तो लॉग ख़त्म करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। जो हमने डिटेल से पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, लॉग ख़त्म हो जाता है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज। मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 की पावर एल और इक्वल किसके हो जाएगा 81 के। ये हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग ख़त्म हो जाता है और ये आपस में चेंज हो जाते हैं। 3 की पावर एल स्टूडेंट फैक्टर बना लें इसके, तो आपको पता है कि ये 3 कितने बन जाएगा 4 टाइम 3 की पावर एल, और स्टूडेंट 3 कितने टाइम बनेगा 4 टाइम। अब स्टूडेंट बेस दोनों की सेम है, बेस सेम हो तो कैंसिल हो जाती है और एल इज इक्वल टू 4। इसी में स्टूडेंट आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, log ऑफ a की पावर 6 इज इक्वल टू 0.5। ए अननोन है, इसकी कीमत मालूम करनी है स्टूडेंट। तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 0.5 ये चेंज हो जाएंगे और इक्वल किसके हो जाएगा स्टूडेंट 6 के। अब स्टूडेंट पता है पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 0 लगाना पड़ेगा। तो a 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो a हो जाएगा 1/2 बराबर है 6 के। अब स्टूडेंट हमें 1/2 ख़त्म करना है क्योंकि हमें a की कीमत फाइंड करनी है। तो ऐसा क्या करेंगे कि 1/2 ख़त्म हो जाए, तो हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो a 1/2 का भी स्क्वायर स्टूडेंट और 6 का भी क्या ले लेंगे स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, a इक्वल है 6 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना आता है 36, तो a हमारे पास आ जाएगा 36। थर्ड बिल्कुल आसान है, 4 1 है स्टूडेंट, 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। अब स्टूडेंट यहाँ पे लॉग है ही नहीं, पहले ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे लॉग फॉर्म में। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं स्टूडेंट। लॉग ऑफ 10 की पावर p इक्वल है लॉग ऑफ 40। अब स्टूडेंट लॉग में पावर शुरू में आ जाती है और 10 लॉग की कीमत देख ले स्टूडेंट, लॉग 10 की कीमत क्या है लॉग टेबल में, ये है स्टूडेंट 1। लॉग ऑफ 40 स्टूडेंट देख लें 1 आता है पॉइंट से रेफ, इसका लॉग ऑफ 40 की वैल्यू है 6021। ये स्टूडेंट p इज इक्वल टू p 1s are p कर लें स्टूडेंट, और ये 1.6021। और ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट हैं, दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट। पहला सवाल है स्टूडेंट, फाइंड दी वैल्यूएट, कीमत फाइंड करनी है स्टूडेंट लॉग बेस 1 और 1/128। अब फिर सिंगल वैल्यू, सबसे पहले हम इसको किसी चीज़ के इक्वल फ़र्ज़ कर लेते हैं। जैसे हमने फ़र्ज़ किया लेट अस x इक्वल हो गया log ऑफ बेस 2 1 × 128। अब स्टूडेंट लॉग ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस तरह राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट। तो हम इसको चेंज कर लेंगे आपस में, 1/128 और 2 की पावर स्टूडेंट क्या हो जाएगी x। 128 के फैक्टर बना लें स्टूडेंट, 2 2 4 64 और स्टूडेंट हो जाएगा 128। अब ये 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 7 टाइम है स्टूडेंट और 2 की पावर x। अब स्टूडेंट नीचे पावर प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी 2 की पावर माइनस हो जाएगी।
बेस स्टूडेंट सेम होने से कैंसल, तो x इज इक्वल टू -7 आ जाएगा स्टूडेंट। इसी का स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है log ऑफ 512, इसको चेंज कर लेता हूँ, log ऑफ 512 बेस 2 अंडर रूट 2, मैंने इसको लिख लिया बेस और 512। उसी तरह स्टूडेंट लेट अस x इक्वल है log ऑफ 2 अंडर रूट 2 512। स्टूडेंट राइट इन एक्सपोनेंटल फॉर्म में ये चेंज हो जाएंगे, 512 2 अंडर रूट 2 की पावर स्टूडेंट क्या हो जाएगी x। अब स्टूडेंट में इसके फैक्टर होंगे तो फैक्टर बना लें 512 के। सबसे पहले 2 2 ज़ार 4, 2 पे 128, 2 पे 64, 2 पे 32, 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 4, 2 पे 2 और 2 पे 1। स्टूडेंट फैक्टर बना लिया हमने, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 4 7 8 और 1 9, 2 अंडर रूट 2 की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट x हो जाएगी। अब स्टूडेंट देख लें हमारे पास, अगर हम इसको देख लें 2, ये 2 और 2 हमारे पास है, 2 कितनी टाइम है स्टूडेंट 9 टाइम है। और यहाँ पे अगर हम इसको लिख लें, लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट की पावर स्टूडेंट क्या हो जाएगी x हो जाएगी। अब स्टूडेंट हमें इसको ख़त्म करने के लिए, अंडर रूट ख़त्म करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, स्केयर लेना पड़ेगा। तो हम अगर इसको स्केयर ले लेंगे तो अंडर रूट और स्केयर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ले स्टूडेंट 2 9 अंडर रूट की पावर 2, 2 अंडर रूट की पावर 3, यानी 2 3 टाइम है, और यहाँ पे पावर क्या है हमारे पास स्टूडेंट x, और इसकी हमने लिया पावर स्केयर। 9 2 ज़ार 18 स्टूडेंट, अंडर रूट और स्केयर स्टूडेंट क्या हो जाएंगे कैंसल, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3x। स्टूडेंट 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसल, 18 इज इक्वल टू 3x। स्टूडेंट x इधर रहेगा, 18 ओवर 3 इक्वल है x के, 3 6 ज़ार 18, तो x इज इक्वल टू 6 है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट आप 8 में फैक्टर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 8 के साथ भी फैक्टर बना सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। अगर मैं उसको भी आपको थोड़ा सा बता दूँ उस तरह भी कर सकते हैं आप लोग, इसमें कोई परेशानी नहीं। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ऊपर का स्टूडेंट आ जाएगा x। अब अगर यहाँ पे हम देख लें 8 3 टाइम है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड स्टूडेंट, 8 3 की पावर 2, 8 x की पावर 2 स्केयर और स्केयर रूट कैंसल, तो 8 की पावर x, 8 8 से कैंसल, x इज इक्वल टू 6 स्टूडेंट। इसको इस तरह भी किया जा सकता है, जिस तरह स्टूडेंट आपको इजी लगे आप इसको उस तरह भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 5। आगे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उसी तरह फाइंड अननोन वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। पहला सवाल है स्टूडेंट इसमें, log ऑफ 2x इज इक्वल टू 5। लॉग ख़त्म करने के लिए राइट इन एक्सपोनेंटल फॉर्म लिखेंगे स्टूडेंट, 2 की पावर ये आपस में चेंज हो जाएंगे, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x। 2 5 टाइम स्टूडेंट लिखेंगे, 4 एंड 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 32। बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट है। उस तरह स्टूडेंट हमारे पास log ऑफ 81 की पावर 9 इक्वल किसके है स्टूडेंट x के। राइट इन एक्सपोनेंटल फॉर्म स्टूडेंट, 81 की पावर x इज इक्वल टू 9। 81 के फैक्टर बना स्टूडेंट, 9 मल्टीप्लाई 9 पावर x इज इक्वल टू 9।
9 टू टाइम है, 2x इज इक्वल टू 9 की पावर 9, 9 से कैंसल, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। x की कीमत स्टूडेंट फाइंड कर ली है। थर्ड वन है, इसी में log ऑफ 64 और स्टूडेंट है 8 इक्वल है x/2 के। स्टूडेंट राइट इन एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज। 64 पावर हो जाएगी x/2 इक्वल है 8 के। 64 स्टूडेंट 8 मल्टीप्लाई 8 x/2 इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट 8 टू टाइम है, पावर x/2 इक्वल है 8 के। 2 2 से कैंसल, 8x तो 8 की पावर 1 है स्टूडेंट, बेस सेम है, कैंसल, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 6 का 4 देख लें, वह स्टूडेंट log ऑफ x 64 इक्वल है 2 के। राइट इन एक्सपोनेंटल फॉर्म में x की पावर 2 इज इक्वल टू 64 स्टूडेंट। x की पावर 2 8 मल्टीप्लाई 8 स्टूडेंट, तो 8 का क्या हो जाएगा, स्केयर, पावर सेम थी, कैंसल, x इज इक्वल टू 8। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट log ऑफ 3 की पावर x इज इक्वल टू 4। राइट इन एक्सपोनेंटल फॉर्म में स्टूडेंट चेंज हो जाएंगे, 3 की पावर 4 इक्वल है x के। स्टूडेंट की 3 कितने टाइम है, 4 टाइम है, इक्वल है x के। 3 3 आर 9 और ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 81। ये स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 3.2 आज कंप्लीट की है। इसमें कॉमन लॉगरिथम और वैल्यू कीमत फाइंड करनी थी और हमने अननोन चीज़ों की कीमत मालूम करनी थी, और यही हमारा आज का आर्टिकल था एक्सरसाइज 3.2।